एक समय था जब यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का विषय हुआ करते थे, जिसको लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर रहा। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने तो योगी सरकार को लेटर तक लिखकर कोरोना विषय पर अपनी एडवाइस भी दी। लेकिन आज वही यूपी योगी सरकार के नेतृत्व में कोरोना के घटते मामलों को लेकर सभी राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गया है और इसका कारण है योगी आदित्यनाथ का पूर्ण सहयोग। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी आखिर क्यों बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव सरकार को लगाई लताड़ और योगी सरकार से सीख लेने की दी सलाह। अब धीरे धीरे सभी अकर्मण्य प्रशासकों को आईना दिखाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा केजरीवाल की पोल खोलने के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव सरकार को भी उनकी अकर्मण्यता के लिए जमकर लताड़ा है और उन्हें योगी सरकार के मॉडल से सीख लेने को कहा है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश कोरोना की दूसरी लहर से सबसे तेजी से उभरते राज्यों में शामिल हो चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट पीठ के अनुसार हाईकोर्ट ने यूपी मॉडल के तहत बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए किए गए प्रबंधों का जिक्र करते हुए वहां की सरकार से यह पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार यहाँ ऐसा करने पर विचार क्यों नहीं करती। यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमण से बच्चों का बचाव करने के लिए सूबे के हर बड़े शहर में 50 से 100 बेड के पीडियाट्रिक बेड बनाने का फैसला किया है। यूपी सरकार के इस फैसले को डॉक्टर और बच्चों के लिए वरदान बताया जा रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश के मॉडल का उल्लेख करने का आशय स्पष्ट है। महाराष्ट्र को अगर किसी से सीख लेनी है तो वो है उत्तर प्रदेश, परंतु ये यूपी मॉडल है क्या और आज ये देश दुनिया में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। दरअसल जब वुहान वायरस की दूसरी लहर ने अप्रैल में पांव पसारने शुरू किए थे तो यूपी भी इससे अछूता नहीं था और 30 अप्रैल तक तो स्थिति इतनी खराब थी कि यहाँ पर 3 लाख से अधिक सक्रिय केस देखने शुरू हो चुके थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ उन लोगों में से नहीं जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। जब मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए TTT यानी ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की रणनीति तैयार कर रहे थे, तभी उन्होंने कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों को अलग से एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके अंतर्गत चिकित्सा विशेषज्ञों ने उन्हें बताया कि कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाने और उनका इलाज करने के लिए हर जिले में ICU की तर्ज पर सभी संसाधनों से युक्त पीडियाट्रिक बेड की आवश्यकता अस्पताल में की जाए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कम समय में ही सक्रिय मामलों की संख्या 3 लाख से घटाकर महज 1,77,000 करने में कामयाब रहे। यानी 15 दिनों में ही 1,33,000 से भी अधिक मरीज पूर्णतः स्वस्थ हुए थे। इसी मामले का संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि यूपी में कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को खतरा होने की आशंका के चलते एक अस्पताल सिर्फ बच्चों के लिए आरक्षित रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार यहाँ ऐसा करने पर विचार क्यों नहीं करती। यूपी को महाराष्ट्र के मुकाबले उतने संसाधन नहीं आवंटित किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद आज वुहान वायरस से सबसे तेजी से उभरते राज्यों में वो शामिल हो चुका है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट अकेले नहीं है जिसने यूपी मॉडल की सराहना की हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और नीति आयोग ने भी कोविड प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी मॉडल की जमकर तारीफ की है। इन दोनों संस्थाओं ने कोरोना मरीजों का पता लगाने और संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए उन्हें होम आइसोलेशन करने को लेकर चलाए गए TTT यानी कि जैसा हमने बताया ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के महाअभियान और यूपी के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम की खुलकर सराहना की। जब वुहान वायरस की दूसरी लहर ने यूपी को जकड़ लिया तो वामपंथी ऐसे खुश हो रहे थे मानो लेनिन वापस आ गए हो। लेकिन अपनी सूझबूझ और अपने परिपक्व प्रशासन के बल पर योगी आदित्यनाथ ने न केवल उत्तर प्रदेश को वुहान वायरस से सबसे तेजी से उभरते राज्यों में शामिल कराया, बल्कि बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन तक में अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया।